प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना कनाडा की है, जब कई सैकड़ों वर्ष पहले वहां पर जो लोकल आदिवासी थे, ट्राइबल्स थे, वो रहते थे। ऐसा नहीं कि आज नहीं रहते होंगे, लेकिन अब बहुत सारे पश्चिमी देश के लोग कनाडा में बस गए हैं। तो पहली बार जब कुछ प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी और सेवक प्रभु यीशु का संदेश लेकर कनाडा में पहुंचे, ये एल्बर्टा जो कनाडा में है वहां की बात है। और जब उन्होंने बताने की कोशिश की प्रभु यीशु का संदेश, पापों की क्षमा के बारे में, उद्धार के बारे में, अनंत जीवन के बारे में, पवित्रता के बारे में, सदाचारिता के बारे में, तो इन प्रभु यीशु के सेवकों का बहुत विरोध हुआ, है ना। और अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, इतिहास देखें कि जहां जहां पहली बार प्रभु यीशु का संदेश जाता है तो बड़ा विरोध होता है, और उस विरोध के साथ बहुत सारे झूठ फैलाए जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु तो रोशनी है, रोशनी को कौन रोक सकता है। कितने भी आप दरवाजे खिड़कियां बंद कर ले, लेकिन रोशनी तो आखिर में पहुंचेगी ही। तो वहां पर जो आदिवासी थे, वहां के आदिवासी बता रहा हूं मैं, जो ट्राइबल्स थे, तो वहां का एक चीफ था, प्रधान था, जिसका नाम था मास्के पटून। और मास्के पटून का जो कबीला था उसका नाम क्री था। क्री आगे भी था कुछ, लेकिन क्री नाम से जाने जाते थे। और मास्के पटून ने इन प्रभु के विश्वासियों का विरोध किया, लेकिन कुछ परमेश्वर का अनुग्रह ऐसे इस व्यक्ति पर आया कि मास्के पटून ने अपना समर्पण, अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंप दिया, यानी प्रभु के पीछे चलने लगा वो। और क्या हुआ कि शायद ये बात किसी और कबीले वालों को पता चली, तो एक और कबीला था जिसका नाम, अनुवाद से बता रहा हूं, काला पैर था, ब्लैक फुट। तो जो काला पैर का एक जो सदस्य था, उसको जब पता चला कि मास्के पटून ने ऐसे प्रभु यीशु का संदेश ग्रहण किया है, यानी किसी और ईश्वर का संदेश ग्रहण किया है, तो उस दूसरे कबीले के मेंबर ने, काले पैर वाले ने, मास्के पटून के फादर को मार दिया, हत्या कर दी। और ऑब्वियसली स्वाभाविक बात है कि मास्के पटून बड़े दुख में होगा कि मैंने, देखो, प्रभु यीशु पे विश्वास किया और मेरा फादर मर गया, किसी ने मेरे फादर को मार दिया। लेकिन मास्के पटून उस गांव में गया जहां पर वो हत्यारा रहता था, जहां पर ये काला पैर का कबीला रहता था। और मास्के पटून अपने आप में बड़ा मजबूत आदमी था, उसकी बड़ी धौंस थी उस इलाके में। तो उसने बुलवाया उसको, जो बाहर आया वो आदमी शायद अधेड़ उम्र का या ज्यादा उम्र का था। और उस आदमी को लगा कि मुझे मार देगा, मेरी गर्दन काट देगा। लेकिन मास्के पटून कहता है, सबके सामने कहता है कि तूने मेरे पिताजी की हत्या की है, अब मेरे पास कोई पिता नहीं है, इसलिए अब से तू मेरा पिता बनेगा। मेरा सबसे चाहीता घोड़ा पर तू चलेगा, और मेरे सबसे अच्छे वस्त्र
अब से तू पहनेगा। और वो जो हत्यारा था वो इस बात को सोचकर भौचक्का रह गया और उसने कहा, मेरे बेटे, अब तूने मुझे मार दिया। यानी मेरे मन में जो सारा विरोध और गुस्सा और बदला तेरे प्रति था, वो सब कुछ अब मिट गया। मैं सोचता हूं कि ऐसे कैसे उसके मन में ऐसा विचार आया मस्के पटून के कि मेरे बाप के हत्यारे को मैं ही खुद ही उतना अब से बाप बना दूंगा, और सच रीति से, यानी उसी आदर के साथ। दुनिया में तो माँ बाप होते हैं, मियाँ बीबी होते हैं जो छोटे बच्चों को गोद लेते हैं, है ना। लेकिन यहां पर अगर हम कहें अपने साधारण शब्दों में, एक बेटा एक बाप को बाप की तरह गोद लेता है, और वो भी जो उसके ओरिजिनल बाप का हत्यारा था। ऐसा विचार कहां से आया होगा उसको। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया, तो वो पहले उसने इज़राइल में बेथलेहम में जन्म लिया, लेकिन इज़राइल ने उसका इनकार करके उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन उसी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने न केवल इज़राइल के लिए परंतु पूरे जगत के लिए बलिदान दिया। हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर मर गया। हमारी सजा और श्राप और दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। उसने दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहाया और अपना प्राण दे दिया, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, और फिर अपने चेलों के साथ 40 दिन रहने के बाद वो फिर से स्वर्ग चला गया। प्रभु यीशु का जो एक प्रेरित था, चेला था, जिसका नाम पतरस था, वो इस प्रकार उन लोगों से कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। उसी को जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथों से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। पतरस कह रहा है कि तुमने बड़ी दुष्टता की कि परमेश्वर के पुत्र को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन सच बात यह है कि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान में सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा था। तुम सोच रहे थे कि तुम उस पर क्रूरता और उपद्रव कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर अपनी योजना पूरी कर रहा था, क्योंकि एक पाप रहित बलिदान इस जगत के लिए अर्पण होना जरूरी था। फिर कहता है, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया, और वैसा ही तुम्हारे प्राचीनों ने भी ये काम किया, अज्ञानता में किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, और उसने इस रीति से पूरा किया, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। पाप से पश्चाताप करो, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिट जाए और परमेश्वर की उपस्थिति से, उसके सम्मुख से विश्रांति के दिन तुम्हारे लिए आ सके। विश्रांति के दिन कब आते हैं? जब पाप मिट जाते हैं। पाप कैसे मिटते हैं? जब प्रभु यीशु कहता है, जा बेटे, जा बेटी, जा बच्चे, तेरे पाप क्षमा हुए। वो कब कहता है? जब पापी कहता है, प्रभु यीशु मुझ पापी पर दया कर, मैं पश्चाताप करता हूं, पश्चाताप करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान दी। तब प्रभु यीशु पाप क्षमा करता है।
जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और जिनके कारण वो क्रूस पर चढ़ा, आखिर में वही तो प्रभु यीशु के हत्यारे ठहरे। मेरे ही पापों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन ये देखो परमेश्वर का प्रेम कैसा महान है कि उसके पुत्र के हत्यारों को ही वो न्योता देता है कि अब तुम भी मेरे पुत्र बन सकते हो। तुम विश्वास करो मेरे पुत्र पर और मैं तुम्हें अपनी संतान होने का अधिकार दूंगा। और जो विश्वास करता है यीशु पर, उस आने वाले अनंत काल के भयानक नरक के दंड से हमेशा के लिए बच जाता है। परंतु जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं। जिन्होंने यीशु को अपनाया, परमेश्वर कहता है अब तुम मेरी संतान हो। उसके पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र के हत्यारों को भी वो ये न्योता देता है कि मेरे पास आओ। प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो बोझ उठा लेता है और विश्राम देता है, मन में विश्राम देता है। मेस्केपटूम ने अपने पिता के ही हत्यारे को अपना पिता बना दिया। और ये प्रेम उसने कहां से सीखा? उसने परमेश्वर से सीखा, जिसने उसके पुत्र के हत्यारों को अपनी संतान बनाया जब उन्होंने विश्वास किया। तो इसलिए इन बातों पर सोचे, अपने मन को खोले, नम्र करें और अपने पाप से पश्चाताप करके परमेश्वर के सम्मुख से, उसकी उपस्थिति से विश्रांति के समय और विश्राम अपने हृदय में, मन में प्रभु की ओर से पाए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।